और बड़ी खबर आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। मशहूर सिंगर अलका याग्निक इस समय एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं। इस बीमारी में उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है और इस बीमारी की जानकारी अलका याग्निक ने खुद अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है। सोशल मीडिया पर शेयर जानकारी के मुताबिक अलका याग्निक फ्लाइट से निकली और अचानक उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। डॉक्टर्स ने इसे एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोस बताया है, जो एक वायरल अटैक के कारण हुआ है। तो ये तकलीफ यहाँ पर उनको हुई है और ऐसे में काफी वक्त भी उनको लगा। बीते कुछ हफ्ते पहले वो एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे ही वो फ्लाइट से नीचे उतरी उन्हें सुनाई देना अचानक से बंद हो गया। तो मशहूर सिंगर अलका याग्निक ने इस समय एक दुर्लभ बीमारी से वो जूझ रही है और इस बीमारी में उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। इस बीमारी की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके दी है और सोशल मीडिया पर शेयर जानकारी के मुताबिक अलका याग्निक फ्लाइट से निकली और अचानक उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। रेयर डिसऑर्डर है और इस दुर्लभ बीमारी के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि आप बहुत तेज आवाज में गाना सुनते हैं। आम भाषा में अगर इसको समझा जाए तो ये बीमारी केवल इतनी है, जो आपका अंदरूनी हिस्सा होता है कान का, वहां पर अगर जो सेंसरी नर्व्स हैं वो अगर ब्रेन तक मैसेज देना छोड़ दें तो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो दुर्लभ बीमारी पर अलका याग्निक की ये अपील भी है कि कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभ चिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर मैं कहाँ गायब हूँ। मेरे डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोस किया है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया। बहुत तेज म्यूजिक और हेडफोन का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें। मैं खुद इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूं और चाहती हूं कि इस बीच आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो ये अपील यहां पर उनकी ओर से की गई है। जब आप बहुत ज्यादा तेज आवाज में अगर कुछ भी सुनते हैं तो उसकी वजह से भी आप अपनी सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सोहेल गाला, ENT स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अलका याग्निक को जो ये बीमारी हुई है, हम सरल शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। दर्शकों को एक बार बताइए किस तरीके का रेयर डिसऑर्डर है। ओके, सो ये प्रॉब्लम के बारे में समझने के पहले एक में सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये जो नर्व है, इसे एक सेंसरी नर्व कहते हैं सुनने की, इसको डैमेज होता है और ये सडनली हो जाता है। इसके ना कोई प्रीड्रोम्स होते हैं, ना कोई उसके वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, ये सडनली हो जाता है। इसलिए मेडिकल टर्म्स में इसको सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है। इसका मोस्ट कॉमन कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोविड वायरस के टाइम पे हम ये काफी केसेस देख रहे थे। फिर फ्लू वायरस है और ये किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजेड लोगों को होता है, ये बच्चों को भी हो सकता है, मेल्स, फीमेल्स, यंग लोगों को, ओल्ड लोगों को, सबको हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो, जैसे डायबिटीज या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको शायद थोड़ा ज्यादा कॉमनली हो सकता है। तो ये जो वायरस है, ये नस को डैमेज करने की वजह से ये नस सडनली काम करना बंद कर देती है। वायरस का इन्फेक्शन कितना सिवियर है उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम की सिवियरिटी होती है। कभी कभी पार्शियल हियरिंग लॉस होता है, कभी कभी पूरी तरह से हियरिंग बंद हो जाता है।
इन दिस केस क्योंकि ये नस में डैमेज है, ये कंडीशन काफी रेयर और सीरियस भी होती है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट के बावजूद अगर आप बेस्ट से बेस्ट भी ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बावजूद भी इसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। तो अगर एग्जांपल देना चाहें कि अगर 10 पेशेंट्स को ये कंडीशन होती है, तो उसमें से शायद 2 या 3 को फुल रिकवरी हो, शायद 2 से 3 को पार्शियल रिकवरी हो, और बचे हुए 4 या 5 को ऑलमोस्ट नो रिकवरी की भी पॉसिबिलिटीज हैं। डॉक्टर और सोहेल, ऐसी कोई जी, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, ये तो आपने बताया। इसके अलावा मैंने कहीं पढ़ा था कि 48 घंटे के अंदर डॉक्टर से आपको उनकी सलाह लेनी होती है अगर आपको इस तरीके की कुछ परेशानी है, कुछ ऐसा भी है? यस। सो जब भी कोई भी नस में डैमेज होता है, जैसे हियरिंग की नस है, विजन की नस है, तो देयर इज ऑलवेज अ गोल्डन पीरियड। इनफैक्ट नॉट इवन 48 घंटे, अगर आप ऑन द वेरी सेम डे इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आ सकते हैं, तो रिकवरी के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होते हैं। बट एज अ रूटीन वी एटलीस्ट फील दैट इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स अगर ट्रीटमेंट शुरू होती है, देन पॉसिबिलिटी है कि ट्रीटमेंट एंड रिकवरी के चांसेस ज्यादा अच्छे हो। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई पेशेंट 48 आवर्स के बाद आया था, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता या उसको रिकवरी के चांसेस नहीं है। बट डेफिनेटली एज पर आवर वर्ल्ड लिटरेचर, जो इसके वर्ल्ड वाइड केसेस हैं, उसके रिव्यू के हिसाब से डेफिनेटली द अर्लियर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स, बेटर इज द चांस ऑफ रिकवरी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल आपका, आपने हमें वक्त दिया और समझाया इस दुर्लभ बीमारी के बारे में कि आखिर किस तरीके से वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे